गाइस, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक्शन और फैंटेसी से भरपूर है, जिसका नाम है सोल ऑफ लाइट। इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बता दूं। इसका प्लॉट बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड दुखों का विशाल समुद्र है। समुद्र में लोग रहते हैं और ये शरीर एक नाव है और आत्मा शरीर रूपी नाव में सवार होकर दूसरे किनारे पर जा रही है। टेकियन राजवंश वसंत और शरद ऋतु में समृद्ध था और दुनिया भी सम्मानित थी। हालांकि इन शक्तिशाली सतह के पीछे अंतर्धारा पहले से ही बढ़ रही थी और शत्रु एक दूसरे को हराने के लिए ताक लगाए बैठे थे और इस वर्ल्ड का विनाश करने के लिए 8 राक्षस आगे बढ़ रहे थे। इन सब को रोकने और दुनिया की रक्षा के लिए सोल ऑफ लाइट धरती पर आती है। तो गाइस, ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो इसे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्पेस में एक सेलेस्टियल महल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कहती है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उससे परे एक विशाल ब्रह्मांड है, जहाँ बहुत से अनगिनत तरह के प्राणी रहते हैं, जिनके पास न जाने कितनी अलग अलग रहस्यमय ताकत है और जिसे हम आउटर हेवन कहते हैं। हेवन का हमारा साउथ गेट प्राचीन काल में इन एलियंस के आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। 10 पवित्र सम्राटों ने मिलकर यहाँ की ग्रैंड वाइल्ड शील्ड का निर्माण किया था, जो ब्रह्मांड में गश्त करते हुए और दुनिया की निगरानी करने के लिए है। हमारा ताइसंग फ्रैक्शन अपनी ओर से इसकी रक्षा करता है। इस लेडी का नाम बिंग्यून है और ये फॉर्चून सेंट होती है। उसकी बात सुनकर एक पर्सन कहता है कि तुमने लाखों बार भविष्य देखा है, तो इस बार तुमने क्या देखा है? बिंग्यून नीचे आते हुए बताती है कि इस वर्ल्ड में 129,600 वर्ष का एक युग है, जिसमें से 12,000 वर्ष बीत चुके हैं और अब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। जिस पर वो पर्सन डांस करते हुए कहता है कि तुम फिर से तो नहीं कहने वाली हो कि ये युग भी मनुष्य का ही होने वाला है? जिस पर बिंग्यून कहती है कि प्रिमोडियल स्टार हमारे साथ साथ उन मोर्टल्स मतलब मनुष्य का भी है, बट एट लास्ट प्रिमोडियल स्टार मोर्टल्स का ही है। ये युग बिना किसी लीडर के बिल्कुल एक नया युग होगा। वो ये सब बातें कर ही रही होती है कि स्पेस में उनकी ओर ढेर सारा फॉग बढ़ने लगता है, जिसके बाद हमें उस पर्सन का नाम पता चलता है, जिसका नाम मेंग सेंजी होता है। और वो बिंग्यून से कहता है कि बिंग्यून, तुम्हारे शब्द सचमुच मेरा दिल तोड़ देते हैं। मैं कोई फ्यूचर हीरो नहीं हूँ। जिस पर बिंग्यून भड़कते हुए कहती है कि क्या कहा आपने? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि उस पैलेस यानी कि हेवन के दक्षिण गेट उस फॉग से ढक जाता है। ये देख मेंग सेंजी कहता है कि अरे यार, ये फिर से आ गया। हम देखते हैं कि उस फॉग से एक बहुत बड़ा डीमन मंकी बाहर आता है, जो साउथ गेट पर अटैक कर देता है, लेकिन उस गेट की डिफेंस फॉर्मेशन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण से उस गेट को कुछ हानि नहीं पहुंचती। वो डीमन मंकी उन डिफेंस चेन को तोड़ देता है, इसलिए बिंग्यून अपनी स्वॉर्ड लेकर उस डीमन मंकी से लड़ने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन इधर फ्यूचर गॉड को कोई चिंता ही नहीं होती, वो अभी भी डांस ही करे जा रहा होता है। बिंग्यून उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देती है, फिर उस डीमन मंकी के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसमें से कुछ चैन निकलकर उस मंकी को जकड़ लेती है और बिंग्यून उस मंकी को यूनिवर्सल बेल ट्रेजर में कैद कर लेती है। उस मंकी को देखकर बिंग्यून कहती है कि ये कुछ प्राचीन डीमन किंग कोंग जैसा दिखता है। बिंग्यून को लगता है कि वो मंकी सील हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मंकी अपने वेपन की हेल्प से उस बेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके वेपन का ऑरा इतना ज्यादा था कि बिंग्यून दूर जाकर गिरती है। इतने में मेंग सेंजी भी बाहर आ जाता है और अपने 3 डिफरेंट कलर शॉर्ट को निकालकर आगे चले जाता है। वही डीमन मंकी भी अपने हैवी स्टिक से अटैक कर देता है, लेकिन मेंग उस अटैक को रोककर उस मंकी पर अपनी तीनों शॉट से अटैक कर देता है। दोनों ही काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए एक दूसरे को बराबर ही टक्कर दे रहे होते हैं। डीमन मंकी मेंग की सारी अटैक को डॉज कर उस पर स्टोन फेंक कर वार करता है, लेकिन मेंग उसे इजीली तोड़ देता है और अपनी तलवार को उस डीमन के पीछे लगा देता है। ये देख डीमन मंकी भागने लगता है, फिर मेंग की तीनों शॉट कंबाइन होकर एक शॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर डीमन मंकी भी भागने के बजाय डिफेंस करने लगता है और अपने स्टिक को आगे कर उस अटैक को रोक लेता है। ऐसे ही कुछ देर दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। फिर मेंग सेंजी अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके उस डीमन मंकी पर अटैक कर देता है, जिस कारण डीमन मंकी छोटे से पत्थर के बंदर के रूप में चेंज हो जाता है और बिंग्यून उसकी स्टिक को अपने हॉल में शोपीस बनाकर एक पिलर के रूप में रख देती है। जिसके साथ ही वो कहती है कि भाई, यह आपके साथ मेरा लास्ट मिशन था। जिस पर मेंग सेंजी कहता है कि तुम वाकई आउटर वर्ल्ड में जाना चाहती हो? जिस पर बिंग्यून कहती है कि इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। इस वर्ल्ड को बचाने का उपाय उसी वर्ल्ड में निहित है और ये मेरी ड्यूटी है। फ्यूचर मुझे इसके लिए मार्गदर्शन देता है। इस पर मेंग सेंजी कहता है, झूठी, तुम पक्का वहाँ जाकर शादी करना चाहती हो? आखिर मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसके लिए तुम हमें छोड़कर जा रही हो। और एक पेंटिंग को समन कर लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है, अच्छा तो इसका नाम हांग जुआनजी है।
कितना बड़ा सिर है इसका। अगर तुमने इससे शादी करोगी तो फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे का सर इसी की तरह बड़ा होगा। ये सुनकर बिंगयुन फौरन उस पिक्चर को लेने लगती है और कहती है, तुम मेरे रूम में कैसे घुस सकते हो, और दोनों के बीच खिंचातानी शुरू हो जाती है। मेंग सेंजी कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसका मतलब तुम्हारा माता पिता मैं ही हूँ। तुम मेरी बात सुननी होगी और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। इस पर बिंगयुन कहती है, आहा, बड़े आए दुखी नहीं करने वाले। हजारों सालों से इस साम्राज्य का मैनेजमेंट मैं ही कर रही हूँ। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे माता पिता हो? पहले बड़ा भाई तो बन जाओ। इतने में वो पिक्चर भी फट जाती है। ये देखकर बिंगयुन उस पर चिल्लाती है। फिर मेंग सेंजी का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है और तुम एक आदमी के लिए अपने भाई को छोड़कर जा रही हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसकी नौटंकी देखकर बिंगयुन कहती है कि भाई थोड़ा संभल कर बोले, वरना मैं तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करूंगी। फिर वो अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए एक छोटी लड़की को छोड़ा है। जो देखकर मेंग शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर उसे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं उसे वहीं पर मार डालूंगा। जिसके बाद बिंगयुन अपनी तलवार उस लड़की के ऊपर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद डेकियान राजवंश का 53वां वर्ष दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूजिंग सिटी के ड्यूक पैलेस को देखते हैं, जहाँ एक बच्चा जिसका नाम होंगी होता है खेल रहा होता है, और यही हमारी कहानी का मेन लीड होने वाला है। वहीं उसके माता पिता भी बैठे होते हैं। उसके पिता का नाम हांग जुआनजी होता है और माता का नाम बिंगयुन। बिंगयुन ने इस वर्ल्ड में आकर हांग जुआनजी से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था। हांग जुआनजी बिंगयुन से कहता है, आपदा आने वाली है और हमारी तैयारी भी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है। समय बीतता जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए? जिस पर बिंगयुन उसे सूप सर्व करते हुए कहती है कि मैं अब ताइसन फैक्शन की सेन नहीं हूँ। जिस पर हांग जुआनजी कहता है कि लेकिन तुम एक समय ग्रैंड वाइल्ड शील्ड की प्रोटेक्टर रह चुकी हो। और वो बिंगयुन को मिठाई सर्व करते हुए कहता है कि मुझे ब्रह्मांड के द्विग्रंथों की आवश्यकता है, आपको इस बारे में तो पता ही होगा। जिस पर बिंगयुन खड़े होते हुए कहती है कि कासमास के द्विशास्त्र से टाइम और प्लेस के नियमों में महारत हासिल कर सकते हैं, जो ताइसांग फैक्शन का एक सीक्रेट है, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन या फिर पिक्चर सिर्फ मेरा भाई ही देख सकते हैं। ये सुनकर हांग जुआनजी कहते हैं, मेंग सेंजी, उन्होंने तो हम मनुष्य को कभी पसंद नहीं किया है। जिस पर बिंगयुन कहती है, हाँ, शायद वो इतने लंबे समय तक जीवित रहा है कि वो भूल गया है कि वो भी कभी मॉर्टल हुआ करता था। जिसके बाद हांग जुआनजी अपनी जगह से उठकर बिंगयुन का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरी किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती? जिस पर बिंगयुन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो रास्ता चुना है वो गलत है? जिस पर हांग जुआनजी कहता है, सैटर्ड वॉइस दूसरे वर्ल्ड में पहुंचने का एक ऐसा रास्ता है जिसे प्राचीन पवित्र सम्राटों में से किसी ने भी महसूस नहीं किया, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेन सेंजी की तरह आत्मसंतुष्ट होना सही है? होंगी अपने पेरेंट्स को देखकर सोचता है कि यार ये फिर से बहस करने लगे। दोनों की बहस को रोकने के लिए वो वापस उनके पास जाने लगता है और अपनी टूटी हुई शॉर्ट को दिखाता है। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बनवा दूंगा। फिर होंगी अपने फादर से पूछता है कि पापा, लोग दिमाग से सोचते हैं या फिर दिल से? जिस पर उसके फादर उसे उठाकर उससे कहते हैं कि बेशक दिमाग से बेटा। जिस पर होंगी कहता है, जब मेरी तलवार टूटी तो मुझे बुरा लगा, और मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही उदास होता हूँ, तो क्या मेरे सिर में भी दर्द होना चाहिए? जिस पर इसके फादर उससे समझाते हुए कहते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो दिल का दर्द महसूस होना कोई बड़ी बात नहीं है, यह स्वाभाविक है। जिस पर होंगी कहता है, जब दिल नहीं सोच सकता तो ऐसा क्यों होता है? तभी बिंगयुन कहती है कि अगर तुमने अब खाना नहीं खाया तो तुम्हारा पेट दर्द भी शुरू हो जाएगा। फिर वो सभी खाने बैठते हैं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।